आपका अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में तहे दिल से स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रतिशतता परसेंटेज। हम जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत से किस प्रकार के सवाल बनते हैं, प्रतिशत का दैनिक उपयोग क्या है, प्रतिशत से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रतिशत से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन का दिन पर दिन पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है और इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए फिर हम जानते हैं कि पहले प्रतिशतता होता क्या है। ठीक है, फिर देखिए प्रतिशतता है क्या। दम हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में जानेंगे कि प्रतिशत है क्या, मतलब है क्या। जैसे देखिए, पूरी संसार में कोई भी चीज या तो 100% में होती है या भाग में 1 होता है। जैसे देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक यह वस्तु बनाया, तो मैं बोलूं कि यह कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि 100% है, पूरी है। या फिर मैं बोलूं कि ये संख्या में कितनी है, तो बोलेंगे कि 1 भाग है, मतलब पूरा इसका भाग कितना है, तो 1 है। इसी प्रकार हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और जानते हैं। जैसे देखिए, मैं इसका बोलूं कि कोई भी चीज 50% है, तो फिर भाग में क्या हो जाएगा, तो वो भी 1/2 हो जाएगा। मैंने 100 का क्या किया, आधा किया। मैंने 100 में 2 से डिवाइड किया तो 50 बना। वैसे ही 1 को मैं 2 से किया तो ये भी आधा हो गया। ठीक है, तो मैंने 2 चीज समझा कि अगर परसेंटेज में 100 है तो मान 1 के बराबर है। ठीक, अगर परसेंटेज में 50 है तो कितने के बराबर है, 1/2 का। इसका मतलब क्या है, बस हम 2 बातों को अभी जानेंगे, इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग किन 2 बातों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 100% है तो 1 है, 50% है तो 1/2 है। ठीक, इसका मतलब क्या है। जैसे मैं बोलूं कि कोई चीज 100% है तो यह कितनी भाग है, तो आप बोलेंगे पूरा 1 भाग है। वैसे ही देखिए, अब मैं बोलता हूं कि 200 का 50% बताइए। 200 का कितना परसेंट, 50%। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे क्या कि 200 गुणे 50/100 कितना आ गया, 100। ठीक, वैसे ही 200 का 50% बताना है, या हम क्या कर सकते हैं, 200 का 1/2, ये भी हम लोग का 100 आएगा। बस यहीं पर थोड़ा सा समझना है। देखिए क्या, मैंने 200 का 50% निकाला तो हम लोग का 100 आया, या 200 का मैं कितना निकाला, 1/2, क्योंकि मैं अभी बताया था 50% प्रतिशत में मान होता है और इसमें जैसे भाग में देखा जाए तो हम लोग कितना होगा, 1/2। इसका मतलब क्या है कि आप 200 का 50% निकालिए या बराबर 200 का 1/2 निकालिए। इसी बात से हम लोग पूरा चैप्टर समझेंगे और तरह तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप वाइज पहले हम लोग जितने बेसिक क्वेश्चन बनते हैं या जितने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको भी सीखेंगे। उसके बाद कुछ हम लोग इसके प्रतिशत का ऐसे भाग लेकर आएंगे, जैसे ये पार्ट 1 है, इसमें टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन की बात की गई है। वैसे ही जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से हम लोग की मुलाकात होगी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, वैसे ही देखिए हम और कुछ पर बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप ये 100% है तो 1 के बराबर है। मैं बोलूं 25%, ये कितना हो जाएगा, जैसे देख लीजिए 50% मैं बोलूं तो 1/2। वैसे ही मैं 25% बोलूं तो 1/4। इसका मतलब क्या है, आप किसी चीज का 25% निकालिए। जैसे देखिए, मैं एक ही नंबर उठाया हूँ 200, तभी 200 पे ही बात कर रहा हूँ। 200 का मान लीजिए आप 25% निकाले तो कितना हो गया, 50। वैसे ही अगर 200 का आप 1/4 भी निकालेंगे तो कितना होगा, 50। बात को समझिएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए। तो ये भी कितना होगा, 50। इसका मतलब क्या है, 100% निकालिए या भाग में निकालिए, 50% निकालिए या 1/2 निकाल दीजिए, 25% निकालिए या 1/4 निकाल दीजिए। अब आपसे कोई कहे कि आप 1200 का 25% बताइए, तो 25% निकालने का मन नहीं है तो 1/4 निकाल दीजिए, चरती है 12, आपका 300 हो गया। वैसे ही 1200 का अगर 25% की बात करेंगे आप, तो देखिए 25 दूनी का 50, 25 से कम 25, 25 और 5
30 300। देखिए मैं 1200 का 25% निकाला तो 300, या 1200 का 1/4 निकाला तो 300। इसी बात को ध्यान रखना है कि अगर जहां पर हमको परसेंटेज निकालने की मन ना करे तो उसका भाग में भी हम पड़ाक से निकाल देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के डेट में एग्जाम में दो ही चीज मायने रखता है। एक तो दोनों चीज में एक और चीज ज्यादा मायने रखता है, वो है समय। सारे सवाल सभी बच्चे को आते हैं, ये बात नहीं है कि कोई नहीं बना सकता है। मतलब कि अगर कोई भी एग्जाम का सीट अगर 10,000 है तो उसमें सारे सवाल बनाने वाले 1 लाख नॉर्मल बच्चे मिल जाएंगे, वो बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बशर्ते बात है टाइम को देखते हुए, वो टाइम की वजह से नहीं बन पाता है। इसी को हम लोग को मैनेज करना है। अगर मेरे को 25% को निकालने को कहता है तो मेरे को 25% अगर झमेला लगता है तो हम 1/4 पड़ाक से निकालेंगे, 1/4 निकाल कर हम निकल जाएंगे। ठीक है, आइए फिर हम आगे कुछ बात करते हैं। अब देखिए, हम आप लोगों को कुछ और चीज सिखाते हैं, नई चीज। देखिए नई चीज में क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे को बात करना है, मैं मान लीजिए जैसे 25% पर बात कर रहा हूँ, तो मैं 25% निकालूं, या बात हम लोग 100% से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तब और मजा आएगा। अब देखिए आप लोग इसको चाहें तो साथ में लिखते जाएंगे, ये कितने के बराबर, 1 के बराबर, ये कितने के बराबर, 1/2 के बराबर, ये कितने के बराबर, 1/4 के बराबर। ठीक, वैसे ही अगर मैं 12.5% निकालूं तो कितना निकाल सकता हूँ, या तो 12.5% निकालू संख्या का, या 1/8 निकालू। वैसे ही देखिए अगर मैं 6.2% निकालू 2.25%, तो ये कितना हो जाएगा, फिर इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/16। अगर देखिए जैसे मेरे को 1/8 का आधा करना है तो 1/8 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/16। बिल्कुल आप 8 को आधा मत कर दीजिएगा 4, 1/16। वैसे ही देखिए मैं ये निकालू। ठीक, वैसे मैं एक और मान पर बात करूं, जैसे देखिए मेरे को मान लीजिए किसी चीज का 40% निकालना है, 40%। तो देखिए 40% का मतलब क्या है, 40/100, तो 2/5। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2/5 निकाल दीजिए। वैसे मेरे को अगर 20% निकालना है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1/5। देखिए कैसे, 20 बटा अगर 100 लिखूं तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1/5। वैसे ही मेरे को 10% निकालना है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1/10। अगर मेरे को 5% निकालना है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1/20। अगर मेरे को 2.5% निकालना है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1/40। ठीक है, जैसे देख लीजिए अगर मैं मान लूँ कि 100 का 200 का ही लेते हैं, अगर 200 को आप 5% बताइए तो आप कितना कहेंगे, 5 दूनी का 10, 5%। वैसे ही मैं 200 का अगर 1/20 निकालता हूँ तो देखिए मेरा 10 आ गया ना। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। वैसे ही देखिए अगर मैं 66 सही 2/3 को परसेंटेज में बदलूं तो क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। एक छत्री 18 और 2 20, छत्री 18 और 2 20, ये 200/3 हो जाएगा। और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2/3। या तो आप 66 से 2/3 का परसेंट में मान निकालिए, या 2/3 डायरेक्ट उस संख्या का आप निकाल दीजिए तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए अगर मैं 33 सही 1/3 इसका निकालूं तो मेरे को कितना निकालना पड़ेगा, 1/3, क्योंकि इसका आधा करेंगे। 2/3 का जब आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 1/3। वैसे ही देखिए अगर फिर मैं 16 सही 2/3, 16 दूनी का 32, 32 से 33, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/3 दूनी का 6। ठीक, वैसे ही अगर मैं इसका आधा करूं तो 8 सही 1/3 निकालू तो हम लोग कितना हो जाएगा, 1/12। आराम से हमने अभी तक कितने मान देखे, एक तो मैंने 100 का आधा किया 50, तो 1 का 1/2 हुआ, 25 का फिर 1/4, 12 12.5% निकाला तो 1/8, फिर 6.25% निकाला तो 1/16। वैसे ही 40% निकाला तो 2/5 निकाला। या तो 20% निकालिए या 1/5 निकालिए, 10% निकालिए या 1/10 निकालिए, 5% निकालिए या 1/20 निकालिए, 2.25% निकालिए, 1/40 निकालिए, या 66 से 2/3%, 2/3 निकालिए, या 33 से 1/3, 1/3% निकालिए, या 16 से 2/3% निकालिए, या 1/6 निकाल दीजिए, 8 से 1/3% निकालिए, या 1/12 निकाल दीजिए आराम से। ठीक है,
अब देखिए आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, वैसे इसको रटना नहीं है, बस ये ऊपर वाला जो इतना मान दिया है इसको एक बार आप 2 बार निकालेंगे, एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि हम लोग को क्या निकालना है। ठीक है, फिर देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा प्रयोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए कैसे, वैसे एक तो मैं बताया अभी, एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि 200 दिया है, उसका आप 12.5% निकालिए, तो या तो 12.5% निकालेंगे या 1/8 निकाल दीजिए। 8 दूनी का 16, 4 0 8 5 40 25 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप निकालना चाहते हैं अगर 12.5% तो अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 200 हो जाएगा, 125 बटा इतने, ये खत्म, ये खत्म। ये देखिए 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 25 5 125, इससे खत्म। तो हम लोग कितना आ गया, 25। ठीक है, तो आप 12.5% निकालने में अगर कंफर्टेबल फील करते हैं तो इसके निकालिए, या 1/8 निकालने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो 1/8 निकालिए। आइए फिर हम और चीज़ों पर बात करते हैं। इसे हम मिटाते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फिर हम आगे कुछ बात करते हैं। देखिए अब जैसे मैं कुछ और सिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपको 300 का 30% का 300 का 30% का मान बताइए। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग बोलेंगे कि 300 गुणे 30 बटा 100, 90। आप लोग बोलेंगे सर 90 होगा। ठीक, आराम से। वैसे ही मैं बोलूं कि 400 का आप 50% का मान बताइए, मान बताइए। तो आप क्या कहेंगे, 400 गुणे 50 बटा 100, 40 पचे 200, या कहेंगे कि सर इसका आप 1/2 निकाल दीजिए, 50% का मान होगा। ठीक, वैसे ही देखिए मैं बोलूं क्या, 300 का 30% अधिक क्या होगा, अधिक क्या होगा। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये 300 का केवल 30% पूछा है, इसलिए हम लोग का 90 आ गया। ये पूछ रहा है कि 300 का 30% अधिक क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि आप पहले 300 का 30% निकालिए, तो आपने 30% निकाल दिया, कितना, 90। अब फिर पूछा 300 का 30% अधिक, इसका मतलब 300 में आप 90 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 390। ठीक, इस दोनों का आराम समझना है। ये 300 का केवल 30% पूछा है, ये 300 का 30% अधिक पूछ रहा है, ये कितना हो गया, 390। वैसे ही देखिए हम लोग इसको हम मिटाते हैं। 400 का 50% अधिक कितना होगा, तो आप निकालिए 400 का 50%, ये कितना हो गया, 200। 400 से कितना पूछा, 400 से 400 का 50% अधिक, तो हम लोग कितना हो गया, 600। ठीक, एक तो इस चीज को ऐसे निकालिए। या पूछा 300 का 30% अधिक क्या होगा, तो आप इसको ऐसे निकालिए। 300 और 30% अधिक पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप 130 बटा इसको 100 निकालिए। अब देखिए 39 90, 390 हम लोग को आया था ना। इसी बात को समझना है, किस बात को समझना है, तो इसी बात को समझना है। अब देखिए 400 का 50% अधिक कह रहा है, तो हम 400 का पहले 50% निकाल कर फिर जोड़ेंगे नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 400 गुणे 50%, मतलब कि 100 परसेंटेज में 50, 150 बटा 100, ये खत्म। 15 चौके 60, 600, हम लोग का 600 यहाँ पर आया है। इसी बात को समझना है, इस बात को समझ गए तो हम लोग का ज्यादा काम निकल जाएगा। ठीक है, आप इस बात को नोट कर सकते हैं। फिर आइए और हम कुछ चीजों पर बात करते हैं। जैसे देखिए एक चीज यहाँ पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने हाई स्कूल के कक्षा में आप लोग जो नंबर पाए होंगे, जैसे किसी का यहाँ 500 का होता होगा, 600 का होता, हम लोग इधर 600 का होता है, तो क्या होता होगा। अगर आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए 360 नंबर पाए, कोई पूछा कि आप कितने % पाए हैं, तो आप क्या करेंगे, यही ना करेंगे, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। आपने पाया है 300, कितने में पाया है, तो 600 में, गुणे
100, तो ये खत्म हो गया। 6 का 36 का मतलब आपने कितने परसेंट पाया है, तो 60% पाया है। बस इतना आप चीज़ों को जानते हैं, तो अब ज़्यादा चीज़ों को निकाल लेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो आप आराम से इससे अपना अपना परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, बीए का हो, एमए का हो, जिसका जिसका हो, बीएड का हो। उसके बाद आइए, या किसी एग्जाम का हो, उसमें भी आप अपना परसेंटेज निकालने चाहते हैं, तो कितने नंबर का है, आपने कितने नंबर पाया, तो आप वहाँ पर अपना परसेंटेज निकाल लें कि मैंने कितना परसेंटेज पाया। आइए फिर हम बात करते हैं। देखिए ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। ऐसे करके हम कुछ टाइपों में सारे 2-3 मतलब कि जैसे हर टाइप में 2-3 क्वेश्चन को शामिल करेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। इतने अच्छे अच्छे क्या मत पूछिए, मतलब कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा कि ना कि करने में कठिन होगा। मतलब ये कतई उद्देश्य नहीं है कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लाया जाए और उसका एग्जाम में कोई भूमिका ही ना हो। हम लोग वैसे ही चीजों पर बात करेंगे जिससे हमारा काम बने। देखिए टाइप फर्स्ट में सवाल क्या लिखा है, मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है। एक मोहन है, एक क्या है, एक का नाम सोहन है। कह रहा है मोहन की आय सोहन की आय से 10%। मान लीजिए कि मोहन की आय 100 रुपया है, आय ही लिखा है 100 रुपया है, तो सोहन का कितना हो जाएगा, इसका 10% कम कितना होगा, 10% कम। जैसे 10% कम, तो या आप 100 का 10% निकाल कर घटाइए, मतलब कि 100 में से 10 घटाइए तो 90 आएगा। या डायरेक्ट 10% कम मतलब 100 का आप 90% डायरेक्ट निकाल दीजिए। जैसे हम लोग अभी अधिक निकाल रहे थे, अभी हम लोग निकाला ना कि 400 का 50% अधिक कितना होगा, तो 400 गुणे 150/100। ठीक उसी प्रकार 10% कम डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो क्या कह रहा है, मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है। मान लीजिए अगर इसका 100 है तो इसका 90 है। हम लोग को इतना डाटा मिला है। बताइए सोहन की आय, सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए किसके आय से कह रहा है, तो मोहन की आय से कह रहा है। और सोहन कितना अधिक है, तो सोहन का 100 है, मोहन का कितना है 90, तो सोहन कितना अधिक है, तो सोहन 10 अधिक है। और किससे अधिक है, तो मोहन से अधिक है। इसी का तो परसेंटेज पूछा है। तो हम लोग क्या हो गया, 100/9 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9, 11/99 11 सही 1/9%। हम लोग ऑप्शन से आराम से एक बार फिर हम समझते हैं इसको। कह रहे हैं मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, तो ये सोहन कितना हो गया 100, तो मोहन कितना हो गया 90, 10% कम 90 हो गया। तो कह रहा है बताइए सोहन की आय, सोहन क्या ये है, मोहन की आय से कितना अधिक है, तो सोहन 100 ही है और मोहन 90 है, तो कितना अधिक है, 10 गुना अधिक है, 10 अधिक हो गया। उसके बाद किसके सापेक्ष, तो मोहन के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसी के सापेक्ष। हम लोग परसेंटेज निकाल रहे तभी अपने हाई स्कूल के नंबर तक किसके सापेक्ष निकाल रहे थे, टोटल पूर्णांक की। तो ऐसे में देखिए कि पूछ रहा है किसके सापेक्ष कह रहा है, तो मोहन के सापेक्ष कह रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा 90। तो 100/9 यानी 11 सही 1/9%। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया मतलब कि लॉजिक की बात। अब हम बात करते हैं इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे। देखिए शॉर्टकट कैसे करेंगे, इसको शॉर्टकट करने का कह रहा है मोहन क्या है सोहन क्या है से 10% कम है, तो कितना परसेंट कम है, तो 10। और किससे कम है, तो क्या कह रहा है मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, तो आप इसको करिए ऐसे 100 माइनस x गुणे 100। देखिए ऐसे पहले लिख लीजिए, ये हो गया फॉर्मूला। अगर कम कह रहा है तब नहीं, कैसे, मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, तो x कितना है 10%। फिर देखिए 100 और माइनस 10 और गुणे 100, हम लोग कितना हो गया 10/90 गुणे 100, 100/9 हो गया ना, तो 11 सही 1/9%। एक ये तरीका हो गया जो आप कहेंगे कि x कम का कह रहा है तो 100 में से घटा दीजिए, आधी का कह रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, ये हो गया। लेकिन एक चीज मैं और बताता हूँ, इसी का वो फॉर्म है। बस ऐसे सवाल आपको जब भी दिखे और ऊपर यहाँ पर जो शब्द मिले कम मिले, तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट ऊपर 10 और कम है तो आप उसको 100 में से घटा दीजिए, तो 90 हो गया और गुणे 100 कर दीजिए। ये खत्म, तो कितना हो गया 100/9, तो 11 सही 1/9%। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आप जाइए, आपको एग्जाम में जैसे सवाल करना है वैसे करिए, या तो ऐसे करिए, या तो ऐसे चाहते हैं तो ऐसे करिए, या तो
जो अभी हमने इसके पहले लॉजिक से बताया आप वैसे करिए, ठीक है। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए ए की आय बी से कितना कम है, 20% कम है, तो कितना होगा, 80 होगा। 20% कम है, इसका मतलब क्या है, या तो 100 का 20% कम करके घटाइए, या 100 का डायरेक्ट 80% निकाल दीजिए। तो आप डायरेक्ट 100 का अगर 80% निकालेंगे, 20% कम ही हो गया ना, 100 से 20% कम है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 80। इसका मतलब कि एक 100 है तो एक कितना है, 80 है। तो कह रहा है कि बी की आय, अब यहाँ बी को आप आराम से राउंड कर लीजिए, ए की आय से कितना अधिक है। अब बताइए आप, ए से कोई रुपया अधिक है, तो आप आराम से कहेंगे 20 रुपया है। और देखिए क्या है, ए की आय से किसके सापेक्ष पूछ रहा है, कि ए से, तो फिर ए का कितना है, 80 गुणे 100। अब इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो 25%। हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25%। ये तो बात हो गई लॉजिक की। और हम बात करते हैं अपने फार्मूले की। तो हम फार्मूले की बात करेंगे तो 100x - 100 गुणे 100, तो कितना है, 20। ये 80 हो गया, यहाँ पर आप 100 रखेंगे, 100 में से 20 घटाएंगे, गुणे 100, तो 20। ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना गया, 25%। ये बात हो गई। अब हम डायरेक्ट सोचते हैं, यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा है, कम लिखा है, तो 20 करिए, कम लिखा है तो नीचे 20 को घटा के 80 लिख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, 5 25, हम लोग क्या हो गया, 25%। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। वैसे ही आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% अधिक है, आराम से समझेंगे। ए अब बी क्या कह रहा है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 125, क्योंकि 25% अधिक है, तो ये 100 हो गया, तो ये कितना हो गया, 125। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, किसके ऊंचाई से, ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो आप बताइए बी क कम है, ये 125 है, इससे ये तो क कम है, तो आप कहेंगे कि 25 कम है। अब फिर देखिए किसकी ऊंचाई से, ए की ऊंचाई से, ए कितना है, 125 है, इसका कितना हो जाएगा, गुणे 100। तो हम लोग क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 20। तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हो गई लॉजिक की बात। अगर सूत्र की बात करें तो x करिए, अधिक लिखा है तो 100 धन x करिए और गुणे 100 करिए, ठीक है। तो हम इसे मिटाते हैं। आप इसकी बात करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 25 और 125 गुणे 100, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, 50, 25 × 5 = 20। अगर डायरेक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर कम था, तो हम लोग घटाते थे, यहाँ पर अधिक है, तो आप लिख दीजिए 25 और 100 में जोड़ दें 125 गुणे 100, तो 25 × 4 = 100, या 25 × 5 = 125, 50, 25 तो 5 × 20%। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन और प्रतिशत के स्टार्टिंग बिंदु समझ में आए हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर हम लोग एक नई क्लास के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग टाइप 2 के बारे में जानेंगे और इसी प्रकार की सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। एक बार सरल भाषा में आप किसी भी चीज़ को समझ जाइए, बाकी आपको उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने दिमाग का यूज़ करके आप कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए क्लास के साथ।